मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता और खाना खाता था। दोनों अक्सर एक ही कमरे में घंटों रहते, कमरा भी लॉक कर लेते थे। मुझे लगता था कि शायद दोनों में बहुत प्यार है, इसलिए घर पर मैं गलत थी। एक दिन जब वह दरवाज़ा बंद करके कमरे में थी, फिर मैंने जो देखा और सुना वह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पिया और खाना खाता था। अगर मैं उसे अकेले दूध देती तो बहुत रोने लगता था। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देता था। माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिनके बारे में माँ बाप को कभी सोचा भी नहीं होता। मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मेरे ससुराल वालों ने ज़िंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं उन लोगों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मैरिज तक मरीज बना डाला था। जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की। मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं अपने मायके में रह लूँगी, पर वह अब नहीं माने। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से कर देंगे। मेरे पति सारी उम्र यहाँ से जाने की कोशिश करते रहे। उन लोगों ने कभी उन्हें समझा ही नहीं था। मैं इस घर में बहुत परेशान थी, पर हाँ, मेरी ननद बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा ही इस घर में मेरा ख्याल रखा है। अगर मेरी शादी मेरे जैसे हो जाती तो मैं तो मर ही जाती। मेरे जेठ की बीवी की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन मेरी ननद अचानक मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाभी, यह लोग तुम्हें जान नहीं देंगे। माँ बहुत जिद्दी है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी इस खानदान की हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उनका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी यह दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन मैं अपनी नंद की मदद से घर से निकल गई। बातें कि मैं और मेरे पति ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से मेरे ससुराल में ज़्यादातर लोग मुझे पसंद ही नहीं करते थे। मुझे इस सदी में दुख और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिला। खैर, इस बात को आज 16 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 19 साल की हो गई, मेरा बेटा 21 का हो गया है। हम लोग एक अच्छे घर में, छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और बेटा कॉल सेंटर में काम करता है। अभी हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। पुराने दिनों की याद करके ब्लड प्रेशर सा बढ़ जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पुराने दिनों का मेरी बेटी का नाम सीमा है और मेरे बेटे का नाम रमन है। बहुत तो ज़्यादा प्यार है इन दोनों में। इन्होंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। बहुत छोटे थे जब मैं इन्हें लेकर अलग हो गई। इन लोगों 15 साल में हम अकेले ही रहे हैं। मैंने मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखा और ना ही मैं बाहर खेलने देती। मुझे सब कहते कि ऐसा करोगी तो बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। मैंने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ वैसे भी प्यार के नाम पर धोखे मिलते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फायदा यह हुआ कि एक दूसरे से बहुत करीब आ गए थे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह एक दूसरे के साथ खेलते थे। सबसे अच्छी बात थी कि क्योंकि यह एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन सबसे अच्छी दोस्त। शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटे से इस आदत से परेशान थी। उसे रात को दूध चाहिए होता था और उसे पीना भी मेरी बेटी के हाथ से ही था। अभी अगर दूध नहीं होता तो उससे कहती कि जूस पी लो या कुछ और ले लो,
पता नहीं क्या हो गया था उसे। कभी कभी मुझे उसकी इस आदत से बहुत गुस्सा भी आता था। उसे रात भी मैंने उसे दूध दिया और कहा कि दूध पी लो और सो जाओ, पर उसने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली कि बहन के हाथ से ही पीना है। मैंने कहा वह सो गई है, पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। समझता हूँ कि प्यार है, पर अब वह बड़े हो गए थे। यह कैसा प्यार था। खैर, इतना शोर की आवाज से मेरी बेटी भी उठ गई, वहां आ गई। सारी बात सुनने के बाद बेटी बोली, माँ आप जो उसने कहा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। बेटी ने दूध पी लिया और बेटी वहीं कमरे में ही बैठ गई। 2 घंटे हो गए थे। मैं जब उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो कहने लगे, हम दोनों बातें में लग गए थे। मैंने उनको डांटा कि इतनी रात तक भी बात मत किया करो, तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, जल्दी सोया करो। और दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? तो कहते हैं अपने आप हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बेटा हमारे घर के दरवाजे ऑटोमेटिक नहीं है कि अपने आप बंद हो जाएंगे। जो तुम अपने कमरे में सो जाओ। मैं जाकर सोचने लगी कि अब इसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह दिल कहीं और लगा बैठे, इसलिए मैं इसकी शादी अब जल्दी करवाना चाहती थी। वैसे मेरी शादी तो 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं शाम को रिश्ते वाले को बुला लिया। उन्होंने सीमा को देखा, उसे 2-4 सवाल किया। उसके बाद मैंने सीमा को उसके कमरे में भेज दिया। रमन वहाँ उनके सामने बदतमीजी करने लगा। वहाँ मेरी बहन ने नहीं बनाया खाना, मेरी बहन ने नहीं बनाया, यह तो बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह नहीं 1 बजे उठती है। खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं है, मुंह फट है और बदतमीज भी बहुत है। जब इसके मोहल्ले में एक लड़की से झगड़ा हुआ तो इसने एक लड़की का सिर पर पत्थर से मार दिया। अब यह यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में तो कितनी बार पुलिस आ चुकी है। वह तो हमने जैसे तैसे की इसको रफा दफा किया। वह तो बोल ही जा रहा था। मेरे इतनी बार रोकने की कोशिश की, पर यह चुप नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि पता नहीं एक तक क्या तमाशा बना रहा है था। मैं परेशान थी कि यह क्या बोले जा रहा है, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। खाना बनाना भी आता था और किसी का तो सिर फोड़ा तो दूर की बात, वह किसी से लड़ाई तक नहीं करती थी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया था, अब होना क्या था। वह तो अब सब जानते हैं कि लड़की वाले इस समय खड़े हो गए और कहने लगे ऐसी लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहकर वहां से निकल गए। उसके जाते ही मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने यह क्या किया। तू कहता है उनकी शक्ल देखी, मैं अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूंगा, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे बता सकते थे, हम बाद में मना कर देते। रिश्ता तो खराब हो गया था, उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मतलब तो था ही नहीं। अगर मैं कहूँ भी तो देती तो मेरा बेटा मजाक कर रहा था, तब भी वह मेरी बात नहीं मानते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शाम को मैंने देखा कि छत पर दोनों सी और रमन चाय पी रहे थे और खुलकर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत खराब था। उनको किस बात की खुशी थी पता नहीं। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज मिला जिस पर जो लिखा था वह पढ़कर मैं हैरान रह गई थी। आपको बताऊं तो आपको भी यकीन नहीं होगा। उस पर लिखा था कि सीमा की तबीयत खराब है, इसलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन उसकी माँ ने खुद लिखी थी, यानी कि मैं। और इस तरह से एप्लीकेशन के नीचे मेरे सिग्नेचर भी थे, जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, पर यह मैंने तो नहीं लिखी थी। तो आप लोग भी गए होंगे कि यह किसने किया है, मेरे बच्चों ने और किसने? मैं बहुत गुस्से में उन दोनों के पास गई और कहा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, मेरा इतना बोलना था। पर दोनों डर गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों मेरे नाम से क्या कर रहे हो? दोनों सर झुकाकर बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था कि चोरी पकड़ी गई अब, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे और गुस्सा आ गया था और मैंने कहा, जो भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी, तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगी। बोलने लगे कि हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम एक दिन मूवी देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मेरा बहुत मन कर रहा था
उसने की बातों में झूठ लग रही थी। मैंने उनसे सख्ती से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो आप इसमें। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से हम लोग चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सभी कभी साथ शॉपिंग कर पर जाते, कभी साथ में बैठकर चाय पी रहे, तो कभी आप उससे बैठकर घंटों तक बातें करते रहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या सोचते थे। क्या यह मेरी वजह से हुआ था कि मैं इनको घर से कैद करके रखी थी और ऐसा बना दिया था। अब मैं इन दोनों पर नजर रखने लगी थी कि कहीं यह कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कुछ दिन बाद बेटी के लिए रिश्ता आया, उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़की की उम्र भी कम थी और बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके माँ बाप प्रिंसिपल थे एक स्कूल में। उन लोगों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी। वह कहने लगे कि हम शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो बोलने लगे कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेंगे। उन्होंने कहा एक बार आप हमारे घर भी आ जाइए, वहीं बैठकर बात भी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम रविवार को आएंगे। जब लोग गए तो बेटा कहने लगा कि हम यहाँ नहीं करेंगे शादी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था उस पर। मैंने पूछा क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। इन जैसे लोग हो तो लोग तो दूसरी शादी करने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन का नसीब जाग चुका है। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वह भी जल्दी से जल्दी। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वह लोग अमीर और पढ़े लिखे थे, साथ ही खुले दिमाग के थे। उनको मेरी बेटी बहुत अच्छी लगी थी। उनका कहना था कि आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना, वही बात कर लेंगे। अब उनके घर जाने की तैयारी करने के लिए निकलना था और पता नहीं यह दोनों कहाँ चले गए थे। घंटा हो गया थे लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं था। देर को लौट रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। अब तो शाम से रात हो गई। लड़के वालों का भी कॉल आ रहा था कि आप लोग कहाँ रह गए, आप लोग अब तक नहीं आए। उनके सामने शर्मिंदा कर रहे थे यह दोनों मुझे। अब तो रात के 10 बज गए थे और उनके सवालों के जवाब अब मैं नहीं दे पा रही थी। तो मैंने उन्हें कुछ बहाना बनाकर बोल दिया कि आज नहीं आ पाएंगे। जब रात के 11 बजे तो यह दोनों हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे इतनी गुस्से में देखकर अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा तुम्हें गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इस दिन मैंने उन पर हाथ भी उठाया। मैंने कहा था तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। रमन कहने लगा मैं उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है, क्या हो गया है तुम्हें? अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है क्या? किसी से शादी नहीं करनी है? दोनों बिना कुछ बोले उठकर चले गए। उन्होंने कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोला, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। फिर आज उनका क्या हो गया था? कमरे में 4 घंटे तक बैठी रही, जाने क्या खिचड़ी बना रहे थे। मैं जब कमरे के दरवाजे पर अपने कान लगाए तो रमन बोल रहा था कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। आप सबको क्या बताऊंगी, मैं अब सोच भी नहीं सकती थी कि वह क्या बातें कर रहे थे। मैंने इस समय दरवाजा खुलवाया और बेटे को पीटना शुरू कर दिया कि मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। सीमा कहने लगी हम आपको बताते हैं ना, मारना बंद करो। मैंने कहा क्या समझाओगी कि क्या समझाएगा? तुम लोगों ने जरूरत से ज्यादा प्यार दिया। मैं ने यह तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें और यह किस किस्म की बातें हो रही हैं? मुझे सब कुछ सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अब जो उन्होंने मुझे बताई, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। उनका कहना था कि उन दोनों को ही किसी और से प्यार है जो उनके कॉलेज में पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम दोनों उस शादी का फैसला कर लिया था उनके लिए। हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, क्या करना है कैसे करना है। हम दोनों पैसे जमा कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप शादी के लिए नहीं मानोगी और ना ही उनके घर वाले, जिसे हम दोनों प्यार करते हैं। इसलिए हम चारों में घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया। हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। हमने यह बात आपसे छिपाई, हमें माफ कर दीजिए।
पर हम प्यार के आगे मजबूर थे। मेरी बेटी भी बोलने लगी कि जब मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती थी। रमन ऐसी हरकत ही इसलिए कर रहा था क्योंकि यह बहुत अच्छा भाई है, मेरा भला चाहता है, यह चाहता है कि मैं खुश रहूं, जिसमें मेरा हमेशा साथ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपको खबर हो, इसलिए हम बाहर थे। उन्हें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होती थी, पूरा प्लान बनाना होता था। हमें माफ़ कर देना माँ, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख हो रहा होगा। 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने कहा था कि तुम लोगों का कोई इस दुनिया में नहीं है, इसलिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे। दोनों मुझे कहने लगे कि हम जिससे प्यार करते हैं वह बहुत अच्छे हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोनों मेरे कदमों में बैठकर उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे कि हमारी खुशी में शामिल हो जाओ, हम दोनों आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप अभी चाहती हैं तो हम उनसे शादी ना करें, तो हम आपसे अभी वादा करते हैं आप जहाँ कहेंगी वहीं शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैं दोनों के मुंह पर एक एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम लोगों के साथ की मैं घर से निकली थी, तुम लोगों के लिए ही। मैं दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर गुजार दी। तुम दोनों को कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों के माँ बाप से बात करूंगी और तुम्हारी शादी अच्छे से करवाऊंगी। उन दोनों को तो मैंने कह दिया था, लेकिन आज मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वह सही किया या नहीं। मेरी इनको किसी से ना मिलने देने की वजह से ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई। हम सब अपने बच्चों को अच्छे परवरिश देना चाहते हैं। कई बार उन्हें संभाल के रखने के चक्कर में चीज़ और ख़राब हो जाती हैं। आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है? कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।